एक कंपनी है जिसने एक साल में 500% का रिटर्न दिया है। कंपनी लगातार कई तिमाहियों से घाटे में चल रही थी। अचानक एक तिमाही में कंपनी मुनाफे में आ जाती है और मुनाफे में आते ही 5 से 6 दिन तक लगातार कंपनी के शेयर में अपर सर्किट देखने को मिलता है। लेकिन जब आप पीएनएल को देखेंगे तो पीएनएल में आपको यह पता चलेगा कि रेवेन्यू निल है, जीरो है, और जीरो रेवेन्यू के साथ कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5500 करोड़ रुपए का है। कौन सी कंपनी है आप गेस कर सकते हैं? कंपनी का नाम है एलएस इंडस्ट्रीज और ये जो कंपनी है ये लिस्टेड कंपनी है। इसके शेयर में ये चीजें चल रही थी। अब ये जो चीजें चली, ये लगातार अपर सर्किट आए, रेवेन्यू जीरो होने के बाद भी कंपनी का मार्केट कैप इतना दिखा, इस पे एक स्टोरी एनडीटीवी प्रॉफिट ने यानी हमने एक स्टोरी हमने करके बताई कि इस कंपनी का रेवेन्यू जीरो है लेकिन मार्केट कैप इतना पहुंच गया है, अपर सर्किट लग रहा है, उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं है। पीएनएल की एनालिसिस की, स्कैनर किया पूरा और निकाल के सारी चीजें फैक्चुअली आपके सामने रखी, स्टोरी को पब्लिश की। स्टोरी को पब्लिश करने के बाद सेबी ने आज एक एक्शन लिया है। सेबी ने इस कंपनी के प्रमोटर, इस कंपनी से जुड़े हुए सारे लोगों पर बैन लगा दिया है, कंपनी के शेयर में ट्रेड नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये स्टोरी है क्या? आखिर कैसे एक कंपनी जो लगातार घाटे में है वो अचानक से प्रॉफिट में आती है? रेवेन्यू जीरो होने के बाद भी इतना बड़ा मार्केट कैप होता है कंपनी का, लगातार अपर सर्किट भी लगते हैं, और क्या इसके पीछे के शेयर होल्डिंग चेंजेस हैं? ये सारी चीजें आपके लिए भी समझनी जरूरी है ताकि आप अगली बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले या कंपनियों के शेयर खरीदने के पहले ये एनालिसिस कर लें ताकि आप इस तरह के किसी भी शेयर में फंसे ना। ये स्टोरी करने वाले हमारे सहयोगी हैं चिन्मय वासुदेव, और चिन्मय ने ये स्टोरी की थी। स्टोरी करने के बाद जो रिसर्च थी उस रिसर्च को समझाना बड़ा जरूरी है, इसलिए हम आज चिन्मय से बात कर रहे हैं और चिन्मय से ये हम समझ रहे हैं कि ये कंपनी ने कैसे किया, आखिर कैसे जीरो रेवेन्यू के साथ इतना बड़ा मार्केट कैप आया। चिन्मय, सबसे पहली चीज तो ये समझनी बड़ी जरूरी है जो दर्शक देख रहे होंगे कि ये हमारे स्कैनर पर आई कैसे। तो क्या आप ऐसा कर रहे थे कि अचानक से स्कैनर पर ये कंपनी का शेयर आ गया? जी, तो हम बजट के दिन, शनिवार का दिन था और जनरली मार्केट्स तो नहीं खुली होती शनिवार, पर हम बजट के दिन ऐसे आके सुबह देख रहे थे कि आज कौन से स्टॉक्स बजट के आगे अच्छे चल रहे हैं, कौन से ख़राब चल रहे हैं, क्या स्ट्रीट सोच रही है उनके बारे में। तो उनमें एक एलएस इंडस्ट्रीज़ आया था। इनके शेयर्स मार्केट खुलते ही 5% ऊपर अपर सर्किट पे थे। तो फिर हम इनके देखने गए कि क्या अनाउंसमेंट है, क्या है इसके बारे में, न्यूज़ आई है। तो देखा कि इनके रिज़ल्ट्स आए थे पिछले दिन। तो रिज़ल्ट्स में हमने देखा कि क्या ऐसा इतना अच्छा है रिज़ल्ट्स में हमने जाके देखा कि हम रेवेन्यू जब जाके देखते हैं तो रेवेन्यू इसका ज़ीरो लिखा है, और पिछले हर एक क्वार्टर में, हर एक तिमाही में इसका रेवेन्यू था कुछ 10 लाख, और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में 3 करोड़ लिखा है, पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कंपनी की एक्टिविटी है उसमें ज़ीरो लिखा है। तो ये थोड़ी अजीब सी बात थी। अब अगर कुछ ऐसा होता है, जनरली नीचे पीएनएल में लिखा होता है कि किस वजह से ऐसा हुआ, कहाँ से इतने पैसे एकदम से आए, पर इसके नीचे नोट्स में कुछ नहीं था। पीएनएल के नीचे ऑडिटर के कमेंट्स होते हैं, नीचे ऑडिटर के नोट में भी कुछ नहीं लिखा था। उन्होंने लिखा था कि हम ऑडिट नहीं, इसमें ऑडिट में कोई ओपिनियन नहीं दे पाए। तो बस एक जानने की इच्छा थी, हमने देखा कि कंपनी का मेल है, मैं पूछा, बट कहीं इसका कोई और वजह नहीं समझ आई, पर ऐसे आया था। ओके, सो जब स्कैनर पर आया तो आपने वहां जाके चेक किया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जीरो है, लेकिन टोटल इनकम में अभी भी 3 करोड़ रुपए दिख रहे हैं जो अदर इनकम से आए हुए होंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो जब ये सारी चीजें दिखी तो फिर आपने क्या इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड निकाला, और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता था पीएनएल के हिसाब से? हाँ, तो उनके पुराने रिजल्ट देखे कैसे थे कि ये घाटे में चल रही थी कितने ही तिमाही से, और इनका रेवेन्यू हमेशा उतना ही आता था भाई, 10 या 11 लाख के करीब हर बार। और इस बार वो 10 या 11 लाख नहीं था, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पहले जो आता था वो इस बार ज़ीरो था। पर वही अदर इनकम में 3 करोड़ थे और एकदम से इतना बड़ा अमाउंट भी आया, मुनाफे में भी गई। तो फिर वही देखने को लगा कि ऐसा क्या हुआ है इस ऐसे क्वार्टर में। ओके, सो जब हम किसी भी कंपनी के पीएनएल को देखते हैं तो साथ साथ में ये देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि शेयर होल्डिंग क्या कहती है, क्योंकि हर शेयर होल्डिंग एक कहानी कहती है। तो इसके शेयर होल्डिंग में भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिला? तो हाँ, इनका जब हमने देखा कि अब अगर ऐसा रिजल्ट आया है तो फिर कौन ये कंपनी को ओन करते हैं, तो अब शेयर होल्डिंग में जाके देखा। शेयर होल्डिंग में बीएसई में दिखाता है कि प्रमोटर कौन है इनके। प्रमोटर का सिर्फ एक ही नाम था, एक कंपनी थी। और जब हमने पब्लिक शेयर होल्डिंग देखी तो पब्लिक शेयर होल्डिंग कुछ 25% थी। वो सभी के रूल्स हैं। यस, सभी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपका 25% होना चाहिए पब्लिक में।
तो बट उसमें वो भी दिखाता है कि कौन सबसे ज़्यादा होल्ड करता है। अगर आपका ज़्यादा अमाउंट आप होल्ड करते हो तो आपका नाम दिखा जाता है। तो वो पब्लिक में लिखा था कि 2 लोग उस 25% में से करीब 24% तो 2 लोग होल्ड करते हैं। तो ये उनकी 1% पब्लिक में, इसका मतलब तो सिर्फ लोगों के पास सिर्फ 1% है तो जो ट्रेड हो रहे हैं। सो इसका मतलब वॉल्यूम भी कम रहा होगा जब ट्रेड हो रहा होगा तो। बिल्कुल। तो फिर हमने वॉल्यूम की हिस्ट्री देखी कि वॉल्यूम में कैसा चल रहा है। तो अब जब आपका जो पब्लिक के हाथों में शेयर्स हैं वो 1% है, वॉल्यूम उस 1% का भी 1% थे कि कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा उनको, जो भी होल्ड कर रहे हैं जिनके पास भी वो शेयर हैं, कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा। अब एकदम से जब मार्केट में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे और एकदम से लोग अगर खरीदने की कोशिश करते हैं ये देख के कि प्रॉफिट हुआ है, तो अब लिक्विडिटी नहीं है तो एकदम से अपर सर्किट जाती है। ओके, सो बड़ा एक अजीब सा एक एग्जांपल है कि एक कंपनी है जिसके 75% तो प्रोमोटर के पास है, 25% पब्लिक में होने चाहिए थे, उस 25 में से भी 24% जो है वो 2 लोगों के पास हैं। यानी जो फ्री कैपिटल, जो फ्री शेयर्स हैं, जो पब्लिकली ट्रेडेड हैं, जो आपके पास हैं यानी इन्वेस्टर्स के पास है, वो 1% के आसपास के शेयर बचते हैं। अब इतने कम वॉल्यूम में अगर कोई हैवी ऑर्डर आएगा, कोई ये देखेगा कि कंपनी प्रॉफिट में लौटी है और बड़े ऑर्डर्स प्लेस करेगा, तो निश्चित तौर पे अपर सर्किट लगेगा और यही वो इस शेयर में हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये फिर लगातार अपर सर्किट दिखाते रहे 5-6 दिन तक। आपने स्टोरी फाइल की, स्टोरी फाइल करने के बाद अब सेबी ने आपकी स्टोरी का जिक्र भी किया है कि एनडीटीवी प्रॉफिट पे ये छपी स्टोरी थी और उस स्टोरी को देखने के बाद हमने ये अपनी एनालिसिस की और जांच करके रिपोर्ट निकाला। सेबी का क्या फाइंड आउट्स हैं? सो सेबी के रिपोर्ट में भी ये फाइंड आउट्स उन्होंने मेंशन किए जो हमने अपने रिसर्च में करे थे कि हमने ढूंढा था कि क्या करती है कंपनी के बारे में लिखा था कि वो टेक्सटाइल की एक कंपनी है। पर अगर उनकी कोई पुरानी फाइलिंग ऐसे खोल के देखने की कोशिश करी तो अक्टूबर से एक फाइलिंग थी जिसमें लिखा था कि एक बोर्ड मीटिंग में वो अपना नाम चेंज करना चाहते हैं AI टेक लिमिटेड पे। अब कोई टेक्सटाइल कंपनी अपना नाम AI टेक लिमिटेड क्यों रखना चाहेगी? तो फिर वो एक ऐसी देखने वाली बात थी। बिल्कुल। और फिर BSE भी आपको सेक्टर बताती है कौन सी सेक्टर में है। तो हाँ, कंपनी का जो सेक्टर था वो ट्रेडिंग मिनरल्स में था। अब कंपनी अपने ही अकाउंट्स में बता रही है कि हमारा काम टेक्सटाइल का है, तो फिर वो मिनरल्स के अंदर क्यों लिस्टेड है? कि उनका कभी बिजनेस चेंज हुआ होगा, अब दोबारा चेंज हो रहा है। और वो सब चीज़ें ही हमें भी ऐसे देखने के लिए हो रही थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कैसा ऐसे हो रहा है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, कहीं कंपनी के बारे में फाइलिंग नहीं थी, कोई खबर नहीं थी। तो हमने कंपनी को मेल डाली, कंपनी के ऑडिटर्स को मेल डाली, कंपनी के प्रमोटर को ढूंढा, उनको मेल डाली, बट वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अब यही चीज़ें भी सेबी के ऑर्डर में मेंशन थी, पर और भी बहुत सारी चीज़ें सेबी की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जैसे जुलाई से सितंबर में इनके शेयर्स कुछ 1000% ऊपर गए। तो करीब 3-4 महीने के अंदर 1000%। जी, इंटरेस्टिंग है ये। बिल्कुल। और जुलाई से सितंबर में उतनी कंपनी के बारे में कोई फाइलिंग्स नहीं थी। सभी ने ये भी लिखा कि इनकी जो फाइलिंग्स थी वो सितंबर के बाद आई। तो सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इनकी फाइलिंग्स आई जिसमें इन्होंने एक्विजिशन करी, कोई कंपनी में शेयर्स खरीदे और अपना नाम चेंज करने की वो मीटिंग में वो करी। पर वो क्यों ऐसा कर रही है कंपनी का, ये इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। भाई सेबी ने वही देखा कि कैसे इनके शेयर्स खबर आने से पहले इतने ज़्यादा ऊपर चले गए। तो उन्होंने देखा कि कौन खरीद रहे थे, उन लोगों के नाम निकाले, देखा कि कौन कंपनी को होल्ड करती है, कंपनी से रिलेटेड कौन कौन लोग हैं। तो वो सभी की इन्वेस्टिगेशन में निकला। उन सारे लोगों पे अब बैन भी लगा दिया सेबी ने। जी। तो ओके, सो देखिए अब कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक कंपनी अचानक से प्रॉफिट दिखाती है और उस पर लगातार अपर सर्किट लगता है, लेकिन उसके पीछे P&L को खोलकर किसी ने नहीं देखा। और जब P&L को खोलकर हमारी टीम ने, चिन्मय ने देखा, तो उन्होंने स्टोरी निकाली। स्टोरी जब पब्लिश हुई तो रेगुलेटर ने देखा स्टोरी को, रेगुलेटर ने देखा, अपने रिपोर्ट के अंदर उसको इंक्लूड किया और बताया कि भाई एनडीटीवी प्रॉफिट की ये स्टोरी थी, जिसके बाद हमने ये रिसर्च अपनी निकाली है और उसके हिसाब से सेबी ने एक्शन लिया। लेकिन इन सब के बीच एक सीख ज़रूर है कि सिर्फ एक ट्रिगर देखिए। अगर आप सोचिए आपने कोई स्क्रीनर बनाया हो और स्क्रीनर पे आपने ये डाला हो कि कंपनी नेगेटिव से जैसे ही पॉजिटिव में आए आपको वो शेयर अलर्ट कर दे, तो ये शेयर आपके अलर्ट पे आ गया होता। अगर आपने मार्केट कैप का 5000 से ऊपर का स्क्रीनर के अंदर आपने फिल्टर लगाया होगा तो भी ये कंपनी आपके रडार पर होती। लेकिन क्या ये 2 फिल्टर्स काफ़ी थे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए? बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि आपने पीछे देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, शेयर होल्डिंग में क्या क्या चीज़ें हुई, लगातार पिछले क्वार्टर में लॉस रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि पब्लिक शेयर होल्डिंग में क्या रहा। रेवेन्यू में अगर आप देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 0 था, लेकिन अदर इनकम के थ्रू एक रेवेन्यू दिखाया गया था। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर निकल कर आई,
लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि एनडीटीवी प्रॉफिट ने एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट पर फाइनली एक्शन हुआ। अब इस स्टोरी पर, इस पूरी कहानी पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपने भी ऐसी कोई स्टोरी आइडेंटिफाई की है? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी कंपनी है जो लगातार अपर सर्किट लगा रही है और उसके बारे में आपको रिसर्च जाननी है? तो रिसर्च के लिए आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि चिन्मय जो हमारे एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर या प्रॉफिट पर आप आंकड़े देखते हैं, जो डिजिट्स देखते हैं, जो नंबर्स और रिसर्च देखते हैं, उस टीम से चिन्मय है। चिन्मय लगातार डेटा माइनिंग करते हैं और निकालते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें और स्टोरीज में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि ऐसी कोई स्टोरी आपको भी नजर आ रही है। हम उसकी रिसर्च करेंगे, उस पर स्टोरी फाइल करेंगे और आप तक इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे कि आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है। खैर, फिलहाल ऐसी चीजों के लिए आप एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।